बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदीप बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग से पहले आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर पहुंचे इसरो प्रमुख एस सोमनाथ। भारत चीन के बीच सीमा विवाद के बीच बॉर्डर से नया डेवलपमेंट आया सामने। भोपाल में ऑनलाइन ठगी का शिकार होकर एक दंपति ने अपने 2 बच्चों सहित दी अपनी जान। अब खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे। बता दें कि वे सुबह दिल्ली से फ्रांस के लिए रवाना हुए थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के साथ साथ यूएई का भी दौरा करेंगे। 13 और 14 को पीएम फ्रांस में रहेंगे और इस दौरान वह 14 जुलाई को फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। बता दें कि फ्रांस के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि हम लोग क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साथ में काम करेंगे। मैं राष्ट्रपति मैक्रों से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे विश्वास है कि ये यात्रा रणनीतिक साझेदारी को नई पहचान देगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। हमने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से कोई पद नहीं मांगा। उन्होंने आगे कहा कि सत्ताधारी गठबंधन में कोई फूट नहीं है और महाराष्ट्र में 1-2 दिनों में पोर्टफोलियोज का बंटवारा हो जाएगा। बता दें कि 18 जुलाई को एनडीए गठबंधन के घटक दलों की मीटिंग बुलाई गई है। इस दौरान अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल भी नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। पटेल ने कहा कि इसी हफ्ते सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई मीटिंग में पोर्टफोलियो के बंटवारे पर फैसला हो गया है। कुछ दिक्कतें तो आएगी। बता दें कि फिलहाल सभी पोर्टफोलियो भाजपा और शिंदे की शिवसेना के बीच बटे हुए हैं। एनसीपी के मंत्रियों को विभाग देने के लिए इन दोनों पार्टियों को कुछ मंत्रालय छोड़ने होंगे। वहीं बगावत के बाद शरद पवार राज्य के दौरे पर निकले हैं। उन्होंने 8 जुलाई को नासिक के येवला में कहा कि मैंने कुछ लोगों पर भरोसा करके गलती की, वो गलती अब नहीं दोहराऊंगा। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग से पहले इसरो प्रमुख एस सोमनाथ प्रार्थना करने आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर पहुंचे। बता दें कि उन्होंने मंदिर में चंद्रयान के सफल परीक्षण की कामना की। बता दें कि भारत कल दोपहर 2:35 पर अपना तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने प्रार्थना की कि सब कुछ ठीक हो और ये 23 अगस्त के बाद किसी भी दिन चंद्रमा पर उतर जाए। बता दें कि लॉन्चिंग से पहले इसरो वैज्ञानिकों की टीम चंद्रयान के लघु मॉडल के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुपति वेंकटचलपति मंदिर का दौरा करने पहुंची थी। इस दौरान एक वैज्ञानिक ने तिरुपति मंदिर में पूजा करने के बाद कहा कि हम अपना मिशन कल पूरा कर सकेंगे। पंजाब के स्कूल ऑफ एमिनेंस के 40 छात्रों को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर भेजा गया है। बता दें कि वे यहां पर चंद्रयान-3 की उड़ान देखेंगे, जिसे 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि बच्चे इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान स्पेस सेंटर की बारीकियां भी जानेंगे। वे यहाँ पर वैज्ञानिकों से मिलकर स्पेस सेंटर किस तरह से काम करते हैं इसके बारे में जानेंगे और इसका पढ़ाई में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश होने थे, लेकिन दिल्ली में बाढ़ के हालात के चलते दोनों कोर्ट में पेश नहीं हो सके। बता दें कि दोनों की ओर से सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने का निवेदन किया गया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और अगली तारीख 26 जुलाई तय की गई है। गौरतलब है कि अहमदाबाद में स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया है।
गुजरात यूनिवर्सिटी ने दायर याचिका में कहा है कि केजरीवाल और संजय सिंह लगातार संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। उनको पता है कि पीएम की डिग्री पहले ही वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। इसके बावजूद दोनों नेता कह रहे हैं कि डिग्री ना दिखाकर यूनिवर्सिटी सच छिपा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। बता दें कि कोर्ट ने 15 अप्रैल को हुई सुनवाई में आपके दोनों नेताओं को 23 मई को पेश होने का आदेश दिया था। जज ने कहा था कि प्रथम दृष्टया इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत ही मामला प्रतीत होता है। दोनों नेताओं को 23 मार्च को कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन वह नहीं हुए। आपने दावा किया कि कोर्ट से कोई समन ही नहीं मिला था। इसके बाद कोर्ट ने दोबारा समन जारी किया और 7 जून को पेश होने के लिए कहा गया था। भारत चीन के बीच सीमा विवाद के बीच बॉर्डर से नया डेवलपमेंट सामने आया है। पूर्वी लद्दाख के चुशुल से पार्षद कोचोंग स्टेंजिन ने बताया कि चीन की सेना ने चुशुल के न्यूट्रल इलाके में 4 टेंट लगाए हैं। बता दें कि ये घटना पूर्वी लद्दाख के गुरुंग हिल्स में टेबल टॉप इलाके की है। काउंसलर स्टेंजिन ने बताया कि उन्हें गांव वालों ने जानकारी दी थी कि 3 टेंटों को भारतीय सेना के विरोध के बाद हटा दिया गया है, जबकि चौथा टेंट हटाए जाने की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि चीनी सेना ने 2 दिन पहले ही चुशुल के बफर जोन में 4 टेंट लगाए, जो कि डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट का उल्लंघन है। बता दें कि 2020 के अप्रैल मई में चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा कर दिया था। इसके बाद कई जगह पर घुसपैठ की घटनाएं हुई थी। भारत सरकार ने भी इस इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए गए थे। हालात इतने खराब हो गए कि 4 दशक से ज्यादा वक्त बाद एलएसी पर गोलियां चली। इसी दौरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। बता दें कि गलवान घाटी की झड़प के बाद दोनों सेनाओं के बीच कई बार बातचीत हुई और इन चर्चाओं में ये तय किया गया कि गलवान, पोंगोंग, त्यों झील के उत्तरी व दक्षिणी किनारे PP-17 और PP-15 इलाकों को बफर जोन में तब्दील किया जाएगा। यानी इन इलाकों में दोनों में से कोई सेना अपने बंकर या टेंट नहीं लगा सकेगी। जिन इलाकों को बफर जोन बनाया गया, वहां अप्रैल 2020 के पहले ITBP और सेना नियमित रूप से गश्त लगती थी। इसके बाद चीन ने पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर के किनारे बड़ी संख्या में सैनिक तैनात करना शुरू कर दिया। बता दें कि अब पूर्वी लद्दाख में करीब 26 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जहां भारतीय सेना गश्त नहीं लगाती। बिहार की राजधानी पटना में रोजगार, भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के मुद्दे पर गुरुवार को विधानसभा घेराव करने निकले भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। बता दें कि गांधी मैदान से विधानसभा तक शुरू हुए भाजपा के प्रदर्शन को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने शहर में हजारों की संख्या में पुलिस के रंगरूटों को तैनात कर दिया। जैसे ही मार्च में शामिल भाजपा नेता गांधी मैदान से विधानसभा की ओर बढ़े, वैसे ही डाक बंगला चौराहे के पास पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को आगे बढ़ने से रोका और देखते ही देखते सड़क पर झड़प की स्थिति बन गई। बता दें कि पुलिस ने मार्च में शामिल भाजपा नेताओं को रुकने की अपील की थी, लेकिन भीड़ नहीं रुकी, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। पुलिस की सख्त कार्रवाई को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित कई अन्य नेता सड़क पर धरना लगाकर बैठ गए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कल हम राज्यपाल के पास जाएंगे और राज्यसभा मार्च करेंगे और इन भ्रष्टाचारियों को एक भी दिन सरकार में रहने का अधिकार नहीं देंगे। भोपाल में ऑनलाइन ठगी का शिकार होकर एक दंपति ने अपने 2 बच्चों सहित अपनी जान दे दी। मामला शहर के रातीबड़ क्षेत्र का है। दरअसल 38 वर्षीय भूपेंद्र विश्वकर्मा ने 35 वर्षीय पत्नी रितु के साथ फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। इससे पहले उन्होंने 9 और 3 वर्षीय बेटों को कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर मौत की नींद सुला दिया। जानकारी के अनुसार भूपेंद्र ने अप्रैल में कोलंबिया की एक कंपनी में ऑनलाइन काम शुरू किया था। बता दें कि ये कंपनी टीआरपी बढ़ाने का काम करने का दावा करती थी।
काम शुरू करने के बाद कुछ दिन तक फायदे देने के बाद कंपनी ने भूपेंद्र को अधिक मुनाफे का लालच दिया और उसकी कमाई के रुपए सहित घर की पूरी पूंजी लगवा दी। इसके बाद एक ऐप के जरिए एग्रीमेंट करवाकर लोन भी दिलवा दिया। इसके बाद कथित कंपनी 17 लाख रुपए मांगने लगी। जब भूपेंद्र ने मना किया तो ठगों ने जो उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप से निजी वीडियो फोटो हासिल कर लिए थे वह उनके मोबाइल फोन में मौजूद कॉन्टैक्ट्स को भेज दिए। इसके बाद भूपेंद्र इतने परेशान हो गए कि आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। इसके बाद उन्होंने 4 पेज का एक सुसाइड नोट भी लिखा जो तड़के 4 बजे अपनी भतीजी को व्हाट्सएप पर भेजा। इसमें उन्होंने लिखा कि हम कर्ज में इतने फंस गए हैं कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। इससे पहले उन्होंने अपने परिवार के साथ सेल्फी भी ली। पुलिस को मौके से जो सुसाइड नोट मिला उसमें घर के बाकी सदस्यों से इस कृत्य के लिए माफी मांगी गई है और लिखा है कि शायद हमारे जाने के बाद सब अच्छा हो जाए। साथ ही निवेदन किया है कि हमारे जाने के बाद परिवार वालों को लोन के लिए परेशान ना किया जाए। रिश्तेदारों या सहकर्मियों को भी परेशान ना किए जाने का जिक्र किया है। साथ ही सुसाइड नोट में सभी का एक साथ सामूहिक दाह संस्कार करने और पोस्टमार्टम ना करने की इच्छा भी जाहिर की है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।